नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। किसानों की परेशानी से लेकर जुड़े हुए वो वीडियोस हैं खाद की किल्लत को लेकर। क्या सच में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उन वीडियोस की पुष्टि क्या है? क्या सच में खाद की किल्लत है? खाद की क्या दिक्कतें हैं? क्या परेशानी हो रही है? किसानों को क्या दिक्कतें हो रही हैं? इसी पर बात करते हुए, विस्तृत चर्चा करते हुए धन धनाधन में हमारे साथ रोज की तरह मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। वरुण जी, सबसे पहला सवाल यही कि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, क्या वो वीडियो सही हैं? क्या उनकी पुष्टि हुई है? किसानों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? सारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है धन धनाधन के इस एपिसोड में। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। धन धनाधन के जो एपिसोड हैं उनको आप लगातार देखते हैं, कमेंट करते हैं और यकीन मानिए कि वो सारे कमेंट मैं लगातार पढ़ता हूं। और खाद पर जो हमने हाल फिलहाल में एपिसोड बनाया उस पर आपकी जो प्रतिक्रियाएं आई मैंने सारी पढ़ी। बहुत सारी जगह लोगों ने लिखा कि खाद की किल्लत है, खाद नहीं मिल पा रही है, खाद को लेकर परेशानियां हैं। कुछ जगह लोगों ने ये भी बताया कि उनके यहाँ सब ठीक है। हर जगह तकरीबन ऐसा मामला नहीं है, कहीं है परेशानी कहीं नहीं है। लोगों ने ऐसा कमेंट करके हमें बताया। आज लखीमपुर खीरी का ई पेपर अमर उजाला का मैंने खोल रखा है। ये 2 नंबर पेज है और यहाँ पर एक आधे पेज से ज़्यादा की रिपोर्ट पूरी की पूरी ये छपी है जो हमें ये बताती है कि लखीमपुर खीरी में एक एक बोरी के लिए किसानों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। लखीमपुर खीरी में खाद बांटने के दौरान हंगामा हुआ। इस हंगामे को रोकने के लिए पुलिस को लाठियां तक चलानी पड़ी। वीडियो वायरल, ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और रिपोर्ट जो है वो बहुत सारी बातें बताती है। आप अपनी स्क्रीन पर इस पूरे अखबार को देखेंगे। मैं आपको ये फिलहाल बताता हूं कि रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। रिपोर्ट हमें ये बताती है लखीमपुर खीरी में सैकड़ों मीट्रिक टन खाद आने के बाद भी पिछले 1 महीने से खाद के लिए संकट बरकरार है। रिपोर्ट ये बताती है किसानों को एक एक कट्टा खाद पाने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। किसान सुबह से लाइन में लगते हैं लेकिन शाम को उन्हें मायूस लौटना पड़ता है। उन्हें एक कट्टा खाद तक नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्ट ये बताती है कि आखिर क्या वजह है कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, खाद कहाँ जा रही है। प्रशासन ये जो पूरा नेक्सस है इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहा, ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल उठाया है अमर उजाला ने। रिपोर्ट ये बताती है कि जो समितियां हैं एक तरफ उनमें यूरिया आ रही है, दूसरे दिन खत्म हो जा रही है। धौरहरा, जंगलवाली, सुजयकुंडा, गुदरिया समिति में यूरिया आते ही किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। किसानों को एक आधार कार्ड पर 1 बोरी यूरिया ही दिया जा रहा है। गुदरिया गांव के तेज नारायण ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर 280 रुपए की यूरिया बेचे जाने की शिकायत की है। रिपोर्ट भीकमपुर से है। मड़िया बोपैक्स समिति पर सुबह से ही किसानों की भीड़ लग गई। ये रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। समिति पर आए किसान विवेक तिवारी, राजेश कुमार, बाकी तमाम नाम हैं और ये बताया उन्होंने कि जितने किसान हैं, हरिश्चंद्र गौतम, उन्होंने बताया कि खाद के लिए बहुत परेशान होना पड़ रहा है और सचिव अपना मोबाइल बंद किए हुए हैं। रिपोर्ट इसके बाद में मैगलगंज से है और ये भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसा किसानों के आरोप हैं कि खास लोगों को 10-10 बोरियां भी दी जा रही हैं लेकिन आम किसानों को 1 बोरी तक नहीं मिल पा रही है। मैगलगंज की रिपोर्ट बताती है खास लोगों को 10-10 बोरी यूरिया देने के सवाल पर मंडी स्थित इफ्को केंद्र पर प्रभारी विनोद चौधरी भड़क गए। केंद्र प्रभारी ने कहा कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखते हैं, जो करना है कर लो। इससे पहले भी केंद्र प्रभारी कई बार किसानों पर भड़क चुके हैं। इधर महिलाओं ने ऐसा आरोप लगाया कि पूरा दिन लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिली, जबकि कुछ खास लोगों को सीधे अंदर बुलाया गया और वहां से खाद उनको दे दी गई। केंद्र प्रभारी के ये जो रवैया है, किसान संगठनों ने शिकायत की है और इससे कार्रवाई की मांग की है। ये पूरे जिले के हालात इस रिपोर्ट में बताए गए, ये लखीमपुर के हालात हैं। अब मृत्युंजय, आपके उस सवाल पे आते हैं
जो आपने वीडियो वायरल होने से जुड़ा सवाल पूछा था। इस रिपोर्ट से भी कई सारे सवाल आए हैं, लेकिन आप पहले उसका जवाब दीजिए, फिर उन सवालों पे आते हैं। गोला गोकर्ण नाथ की एक बार और बात कर लेते हैं। वहां से ये पता चलता है कि किसान और उनके परिवार की महिलाएं खाद लेने के लिए लाइन में लगी हुई दिखाई दी। दिन भर खड़े होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको एक बोरी यूरिया तक नहीं मिल सका। अगले दिन के लिए टोकन पकड़ा दिया गया। अफरा तफरी के बीच कुंभी ब्लॉक एडीओ हरि किशोर मिश्रा और एडीएम अजीत सिंह की मौजूदगी में यूरिया बंटवाई गई और भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसलिए ये टोकन सिस्टम लगाया गया है। इधर लखीमपुर से जो दूसरी खबर है, जिस वीडियो वायरल की हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो है भदूरा स्थित शंकरपुर समिति का, जहां बुधवार को यह घटना हुई और सीओ सदर इस मामले की जांच करेंगे और उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। इसमें यह बताया गया है बुधवार को खाद वितरण के दौरान हंगामा हुआ, पुलिस ने लाठियां चलाई। पुलिस द्वारा किसानों की पिटाई के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वो वीडियो हमने देखे, एक्स पर देखे, इंस्टाग्राम पर देखे, कुछ मीडिया संस्थानों ने भी वो वीडियो चलाए हैं। हम वो वीडियो दिखा बेशक नहीं रहे, लेकिन हाँ कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास जो अमर उजाला अखबार में छपी हैं। वो तस्वीरें ज़रूर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ये दिख भी रही होंगी। रिपोर्ट ये बताती है कि एसपी संकल्प शर्मा ने मामले की जांच सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी को सौंपी है। बुधवार की दोपहर की बात है मृत्युंजय, ये शंकरपुर समिति पर खाद का वितरण किया जा रहा था। खाद लेने के लिए भीड़ लगी थी। 2 बजे का वक्त था और सर्वर न होने की बात कहकर सचिव प्रदीप पटेल ने वितरण का कार्य बंद कर दिया। खाद का वितरण बंद होने से किसान भड़क गए, समिति के सचिव का घेराव किया और लखीमपुर मोहम्मदी मार्ग को जाम करने लगे। इस बात की खबर जब पुलिस को पहुंची तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने हंगामा कर रहे किसानों को शांत कराया। भीड़ बेकाबू हो चुकी थी, पुलिस की बात नहीं सुन रही थी और काबू करने के लिए किसानों को पुलिस ने लाठियां चलाईं। बृहस्पतिवार की सुबह सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो गए जो पुलिस की बर्बरता की कहानियां बयान कर रहे हैं। उधर फरहान पुलिस ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने बताया किसानों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की, इस वजह से पुलिस को ये लाठियां चलानी पड़ी। रिपोर्ट ये भी बताती है किसानों और महिलाओं को पीटते 3 पुलिसकर्मियों की पहचान भी हो गई है। रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि पुलिसकर्मियों की पहचान, अधिकारियों से अब कार्रवाई होगी। किसानों को पीटने वाले 2 सिपाही अक्षय कंबोज, विकास मौर्य के अलावा थाने के दीवान पंकज कुमार इसमें शामिल दिखाई दिए हैं। ये बात अखबार में लिखी है। संकल्प शर्मा एसपी हैं, उनका बयान भी छपा है और उसमें ये लिखा है घटना के वीडियो वायरल होने के बाद मामला संज्ञान में आया। घटना की जांच सीओ सदर को दी गई है। जांच के बाद कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां अखिलेश यादव ने इस मामले को उठाया। अखिलेश यादव ने लिखा, ट्वीट किया उन्होंने, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर तंज कसते हुए खाद मांगने पर अपमान, भाजपाई क्या आईना नहीं देखते। उन्होंने इस घटना को शर्मनाक, घोर निंदनीय के साथ अति दुर्भाग्यपूर्ण कहा और इसके बाद ये इस पर पूरी पॉलिटिक्स भी, घटना ने एक सियासी मोड़ भी लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल। उन सवाल जो मेरा था उसका जवाब आपकी रिपोर्ट्स में कहीं हद तक मिला जी। सवाल ये था कि शासन और प्रशासन, क्योंकि एक आर्थिक स्थिति, अगर हम किसान की बात करें तो बहुत मेहनत करता है किसान। बिल्कुल। खाद एक ऐसी चीज है जो फसल को उपजाऊ बनाती है, फसल को मतलब ये कहा जाए कि फसल के लिए बहुत आवश्यक है, वो उसकी किल्लत होना। हाँ, किस तरह से इसका प्रभाव हो सकता है, शासन प्रशासन, आपने नाम भी लिए कुछ पुलिस वालों के जिनकी झड़प हुई किसानों से, किस तरह का एक्शन हो सकता है, शासन प्रशासन इसमें किस तरह से योगदान कर सकते हैं, बेटर सुधार कैसे हो सकता है इसमें? देखिए मृत्युंजय, ये बात एक लखीमपुर खीरी की नहीं है। मैं मतलब आपको यहाँ अपने जो दर्शक हैं मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अमर उजाला की, जो ग्राउंड पर बहुत मतलब विराट टीम है, और जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं वो लखनऊ से आ रही हैं। लखनऊ में यूरिया और डीएपी दोनों की कमी बनी हुई है। कई सहकारी समितियाँ जो इस वितरण के काम में शामिल हैं वो रिपोर्ट ये भी है कि वो बंद थीं। रिपोर्ट ये भी है कि दुकानदार यूरिया को थोड़ा महंगा बेच रहे हैं। 266 रुपये 50 पैसे की जगह 270 के बेचे जाने की शिकायतें सामने आई हैं। डीएपी की बोरी पर करीब 10 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं, ये शिकायतें सामने आ रही हैं। अधिकारियों ने हालात सुधारने का आश्वासन दिया है, कहा है कि 1-2 दिन में स्टॉक आ जाएगा। ये रिपोर्ट हमारे सामने मध्य प्रदेश से भी आई हैं। मध्य प्रदेश के अलावा ये रिपोर्ट हमारे पास आई हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से।
धान की रोपाई चल रही है और यूरिया नहीं मिल रही, खाद की जो किल्लत है उसकी शिकायतें लगातार अधिकारियों से की जा रही हैं और किसान संगठन भी इसको लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं। कुशीनगर से रिपोर्ट आई है, समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन भी यहां पर हुआ है, सपा नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। खाद समितियों में खाद नहीं मिल रही, ये उनका आरोप है और निजी दुकानों में ऊंचे रेट पर खाद मिल रही है। हमारे पास झारखंड से भी रिपोर्ट है, हमारे पास यूपी के बलरामपुर से भी रिपोर्ट है, हमारे पास हरियाणा के जींद और फतेहाबाद से भी रिपोर्ट है, हमारे पास मध्य प्रदेश के धार से भी रिपोर्ट है और ये तमाम जगहों पर ये रिपोर्ट वो हैं जो ये बताती हैं कि किसान परेशान है, खाद की कमी किसानों को लगातार झेलनी पड़ रही है। वही तटस्थ है, जो जगहों के आपने जिक्र किया वो सब कृषि प्रधान जगह हैं, कृषि प्रधान राज्य हैं। अगर वहां पे खाद की किल्लत है तो जो आने वाली फसल होगी उसमें किसानों को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए मृत्युंजय, सवाल एक ये भी है कि आखिर ये किल्लत हो क्यों रही है। बिल्कुल, 2-3 जवाब है। पहला जवाब डिमांड और सप्लाई। देखिए ये मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। बिल्कुल, कि अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो इस तरीके की तस्वीरें या इस तरीके की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। अब यहां से सवाल निकला कि डिमांड तो ज्यादा रहेगी ही, सप्लाई क्यों कम है, प्रोडक्शन कम है। बिल्कुल, तो इसमें 2 बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि डीलरों की मनमानी की रिपोर्ट्स कुछ जगह से सामने आई हैं, कालाबाजारी की जो आरोप हैं किसानों के, किसान संगठनों के, वो सामने आए हैं। प्रशासनिक लापरवाही इसमें कुछ हद तक मानी जा रही है और किसानों का स्पष्ट रूप से इस तरीके के आरोप भी हैं कि प्रशासन के यहाँ लापरवाही है, इस वजह से यूरिया, खाद, डीएपी इत्यादि हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। कुछ खास लोगों को मिल रही, जैसा आपने रिपोर्ट में बताया भी था। जी, अब किसान क्या है, किसान जो है गुस्से में है, किसान आंदोलन करना चाहते हैं, आक्रोश में हैं और ऑब्वियसली देखिए इस पूरी प्रोसेस का नुकसान तो होता ही है। अगर प्रशासन, शासन और किसान आमने सामने आते हैं तो नुकसान होता ही है। कृषि जो अधिकारी हैं उनके जो पक्ष की बात करें, प्रशासन के पक्ष की बात करें, पुलिस के पक्ष की बात करें तो उनका ये कहना है कि कहीं कहीं सप्लाई में देरी जरूर है, लेकिन अगले कुछ दिनों में सभी जगहों पर पर्याप्त खाद मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर किस किस तरह की खाद का इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ यूरिया का इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ डीएपी का इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ एमओपी का इस्तेमाल होता है और हमारे यहाँ एनपीके खाद का इस्तेमाल होता है। एनपीके एक मिक्स खाद होती है, इसको बैलेंस्ड खाद कहते हैं, ये कंपाउंड बेस्ड खाद होती है। एमओपी पोटाश के लिए पोटाशिक जो खाद है वो होती है, डीएपी फास्फोटिक खाद होती है और यूरिया जो है वो नाइट्रोजन का स्रोत मानी जाती है, तो वो एक नाइट्रोजन वाली खाद होती है। जब हम खपत के आंकड़ों की बात करते हैं 2023-24 में, तब हमें ये पता चलता है कि कुल उर्वरक की खपत देश के अंदर 640 लाख टन हुई। यूरिया इसमें 330 लाख टन था, यानी करीब 52% यूरिया की खपत हुई। डीएपी की खपत जो है 120 लाख टन हुई। एमओपी और एनपीके और बाकी जितनी खाद हैं वो सब मिला के 190 लाख टन उनकी खपत हुई। यूरिया की जब हम बात करते हैं तब घरेलू उत्पादन हमारा करीब 280 लाख टन मोटा मोटी है और आयात की जो हमारी निर्भरता है वो करीब 15% है। जब हम डीएपी की बात करते हैं तो 40 लाख टन हमारा उत्पादन है डीएपी का और हमारी जो आयात हम जो करते हैं वो करीब 70% हमें आयात करना पड़ता है। एमओपी की जब हम बात करते हैं तो एमओपी भारत में नहीं बनता, ये पूरा का पूरा हमें आयात करना पड़ता है। हालांकि अब एमओपी बनाने के लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। एनपीए की जब हम बात करते हैं तो करीब 80 लाख टन एनपीके भारत में बनता है और करीब 25% हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। अब ये जो हमारे मुख्य सप्लायर हैं उसमें चीन है, रूस है, मोरक्को है, सऊदी अरब है, कनाडा है। मैंने अभी 2 दिन पहले हमने एक रिपोर्ट की थी, उसमें हमने बताया कि भारत और सऊदी अरब ने हाथ मिला लिया है और अब डीएपी की कोई कमी नहीं होगी। हमारे देश के किसानों को अगले 5 साल के लिए डीएपी की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है और ये सऊदी अरब की तरफ से डीएपी हमें मिलेगी। अब हम बात करें सब्सिडी की तो भारत सरकार हर साल करीब 2.5 लाख करोड़
उर्वरकों पर सब्सिडी देती है। 2023-24 की जब हम बात करते हैं तो यूरिया पर करीब 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी दी गई और फास्फेट और पोटाश पर करीब 75,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई। किसानों को यूरिया की जो 45 किलो की बोरी है वो 266 रुपए में करीब करीब मिलती है, जबकि इसका जो बाजार का भाव है वो करीब 2500 रुपये से ज्यादा का है। अब बात ये नहीं है कि केवल भारत में ही संकट है मृत्युंजय, डेटा हमें यह बताता है कि ग्लोबल लेवल पर जो खाद है उसका संकट हो रहा है। 2022 से यह संकट थोड़ा बढ़ गया है। रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसकी वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। चीन ने डीएपी और यूरिया का एक्सपोर्ट को सीमित कर दिया। चीन नहीं चाहता कि भारत, चूंकि एक कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल आबादी में अब उससे ज्यादा है, इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और अब यदि हमारे देश का चावल, हमारे देश का गेहूं दूसरी जगहों पे जा रहा है, खासतौर पर जो हमारे दर्शक हैं वो ये जानते होंगे कि अफ्रीका के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर हम गेहूं दे रहे हैं। बासमती हमारा दुनिया में नंबर 1 है ना। जब ऐसी चीजें चीन देखता है तो चीन नहीं चाहता, और चीन उसकी वजह उसमें रोड़े अटकाता है। अंतर्राष्ट्रीय दाम भी 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं खाद के। समुद्रों का माल भाड़ा महंगा हो गया है भारत में, जिसकी वजह से आयात हमें जो करना है वो महंगा पड़ रहा है। किसानों की अगर मैं बात करूं तो किसान ये बताते हैं, जो हमने कमेंट भी देखे, जो मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, रबी और खरीफ दोनों सीजन में यूरिया और डीएपी की कमी की बात सामने आती है। लाइनें लग रही हैं, ब्लैक मार्केटिंग के आरोप हैं, समय पर खाद न मिलने से फसलों पर असर की बात सामने आती है। कृषि का जो इनपुट है वो महंगा है, और हम अक्सर ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि अगर जो फसल उन्होंने उगाई, चाहे वो सब्जी हो चाहे कोई और फसल हो, अगर उसका वो फल हो, अगर उसका दाम ठीक नहीं मिल रहा तो हमने देखा कई बार कि किसान सड़क पर टमाटर फेंक रहा है, गोभी फेंक रहा है, आलू फेंक रहा है, प्याज फेंक रहा है। ऐसी तमाम तस्वीरें अक्सर हम लोगों के सामने आती हैं। अब देखिए सरकार क्या रणनीति अपना रही है मृत्युंजय, अब उसकी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी जो तस्वीर है सरकार को पता नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं रही है। सरकार कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान उर्वरक क्षेत्र में पूरा का पूरा एक शुरू किया गया है, लगातार चल रहा है। 5 नई जो यूरिया की फैक्ट्रियां हैं उसको चालू किया गया है। गोरखपुर में और बरौनी में, सिंदरी में, तलचर में, रामागुंडम में जो फैक्ट्रियां हैं इसको चालू किया गया है। 2025 खत्म होते होते यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना ये हमारा लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य है। 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर योजना हमने चालू की है, और भारत यूरिया, भारत डीएपी के नाम से सभी कंपनियां इस खाद को देंगी। नैनो यूरिया की हम बात कर रहे हैं, एक नई क्रांतिकारी तकनीक नैनो यूरिया, जो स्प्रे के माध्यम से ये खाद का इस्तेमाल किया जाता है। एक बोतल बताया जा रहा है 1 बोरी यूरिया के बराबर काम करेगी। हालांकि जो वैज्ञानिक हैं, जो किसान हैं, वो इसको लेकर अभी एकमत नहीं है यहाँ पर। देखिए अब एक चीज ये भी है कि आगे सरकार क्या करे, आगे अधिकारी क्या करें, आगे और क्या हो। जो रास्ते अभी हमारे सामने हैं वो एक बड़ा रास्ता है आत्मनिर्भरता हासिल करना। दूसरा जो डीएपी है, जो यूरिया है, जो बाकी तरीके के खाद हैं, जो उर्वरक हैं, उनका सही वितरण होना। तो वितरण की जो जिम्मेदारी है वो शासन और प्रशासन की है, खास तौर पर प्रशासन की है। खास तौर पर जो जिला लेवल पर, कस्बे के लेवल पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं कालाबाजारी ना हो, कहीं किसान परेशान ना हो, और किसानों को लाइन में ना लगना पड़े, किसानों को वक्त से यूरिया या जो खाद वो चाहते हैं वो उनको मिल जाए, ताकि जो उत्पादन है उस पर कहीं कोई असर ना पड़े। क्योंकि अगर अंत में उत्पादन पर असर पड़ता है मृत्युंजय, तो जो उसका प्रभाव है वो आपको और हमें या बाकी सबको, देश के हर एक नागरिक को अपनी थाली पर महसूस होगा। आज जो महंगाई के आंकड़े हैं, जब हम उसकी बात करते हैं तो हमें पता चलता है जून में, जुलाई में महंगाई इस वजह से कम है क्योंकि आपकी थाली का रेट कम है। थाली का रेट इसलिए कम है क्योंकि सब्जियां सस्ती हैं, अनाज सस्ता है, आपूर्ति ठीक है, सप्लाई चेन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सप्लाई चेन में दिक्कत आती है, अगर किसान परेशान होते हैं, अगर उत्पादन में समस्या आती है, तो फिर समस्या झेलनी देश के 140 करोड़ लोगों को पड़ेगी। बिल्कुल वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने बताया कि अगर प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी तो सप्लाई में दिक्कत आएगी, और डिमांड तो है ही, डिमांड कम नहीं है।
बिल्कुल। क्या लगता है आप लोगों को, किसान होने के नाते अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक आम आदमी होने के नाते आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि किसान के ऊपर हर कोई निर्भर है, खाना हर कोई खाता है, दाल चावल रोटी हर कोई खाता है, आता कहाँ से है? किसानों की मेहनत से आता है, उनके खून पसीने की कमाई से आता है, उनके खून पसीने से जो फसल उगती है वहाँ से आता है। क्या लगता है आप लोगों को? खाद को लेकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, किस तरह से इसका सुधार हो सकता है। अगर आपके इलाके में इस तरह की कोई समस्या है तो आपका वो इलाका कौन सा है, किस तरह की समस्याएं आपको हो रही हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।